रास्ते में राजकुमार का घोड़ा अचानक घबरा गया। आदमी और घोड़े एक बिना नाम की कब्र के सामने जमीन पर गिर पड़े। किसी को भी प्रतिक्रिया करने का समय मिलने से पहले ही कब्र से अचानक एक हाथ बाहर निकल आया। पहरेदारों ने इसे एक छलपूर्ण पुनर्जीवन समझा और तुरंत राजकुमार से वहां से जाने के लिए कहा। लेकिन ठीक उसी क्षण राजकुमार को किसी के वे शब्द याद आए। केवल अत्यंत गहरे इन वाली एक महिला से मुलाकात ही उसे दूर कर सकती है। यह सोचते ही राजकुमार ने तुरंत कब्र खोदने का आदेश दे दिया। अंदर एक युवा महिला पड़ी थी। आंखें खोलते ही उसने पाया कि वह एक ताबूत में लेटी थी। तब उसने समझा कि वह मूल रूप से चांसलर की वैध बेटी थी, लेकिन उसे चालबाज उपपत्नी और उसकी बेटी ने जहर देकर मार डाला था। अगले ही पल महिला ने बिना किसी लाग लपेट के घोषित किया कि उसे अत्यंत घातक जहर लगा है। फिर भी वह वहां खड़ा रहकर ऐसे बोल रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजकुमार जवाब देने ही वाला था, लेकिन वह पहले ही एक गोली निकाल चुकी थी। वह उसे उसकी ओर बढ़ा रही थी। उसी समय चांसलर के हवेली में माँ को पिता द्वारा अपनी दहेज सौंपने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जब वह एक खंजर उठाए आत्महत्या करने ही वाली थी, महिला समय पर पहुंच गई और राजकुमार ने तेजी से वार करके हथियार गिरा दिया। लेकिन जब उसने अपनी बेटी का चेहरा छुआ और उसकी त्वचा की गर्मी महसूस की, तब उसे आखिरकार समझ आया कि वह सच में जीवित है। वह खुशी के आंसुओं में फूट पड़ी। पिता ने समझा कि वह नाटक कर रही है और माँ को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया। इस बार माँ नहीं झुकी और चालबाज बेटी को एक गूंजता हुआ थप्पड़ जड़ दिया। राजकुमार ने तब उन्हें रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, लेकिन पिता ने उसकी पहचान न जानते हुए उसे बुरी तरह गालियां देनी शुरू कर दी। केवल तब जब राजकुमार ने अपना निशान दिखाया, वह आदमी डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ा। वह माफी की भीख मांगने लगा। तब महिला ने समझा कि उसके सामने खड़ा आदमी वही राजकुमार है। उसके बारे में कहा जाता था कि वह बिना दया के मार देता है। पिता ने राजकुमार के डर से उन्हें बख्शने का दिखावा किया, लेकिन वास्तव में माँ और बेटी को हवेली में नजरबंद कर दिया और उन्हें बाहर जाने से मना कर दिया। इसी बीच शाही महल में सम्राट ने जाना कि महिला मरे हुओं में से लौट आई है। उसे डर हुआ कि वह उसके आसपास के लोगों के लिए अपशकुन न बन जाए। राजकुमार की यह बुलाहट ठीक इसी उद्देश्य से थी कि उस पर उससे विवाह थोप दिया जाए ताकि उसकी मौत करवाई जा सके। लेकिन यह जानकर कि भविष्य की पत्नी वही होगी, उसने फिर भी स्वीकार कर लिया। उस रात राजकुमार उसे बताने के लिए उसके घर गया, यह जाने बिना कि वह अपने पिता और उपपत्नियों से हिसाब चुकता करने में व्यस्त है। उसने पहले उपपत्नी के चेहरे पर एक औषधीय पाउडर फूंका, फिर कमरे के सारे गहने अपने स्टोरेज स्पेस में ले गई। तब उसने उस पर भी एक मुट्ठी पाउडर डाल दिया। अंत में उसने हवेली के सारे कीमती सामान खाली कर दिए। उसी समय एक नौकर आया और घोषणा की कि हवेली के सारे कीमती सामान गायब हो गए हैं। उपपत्नी ने तुरंत महिला पर आरोप लगाया, कहा कि सब कुछ निश्चित रूप से उसी की गलती है। माँ ने यह न चाहकर कि उसकी बेटी फिर अन्याय सहे, तुरंत तलाक का प्रस्ताव रखा। पिता ने सख्ती से विरोध किया और यहाँ तक कि उस पर बेवफाई का आरोप लगा दिया। आपे से बाहर होकर माँ ने उसे थप्पड़ मार दिया। पिता ने धमकी दी कि अगर वह तलाक करेगी तो वह तुरंत सम्राट को बताएगा और तब वह साधारण महिला रह जाएगी। तब महिला ने अपनी माँ से कहा कि उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं है, वह जीवन भर उसके पास रहने के लिए तैयार है। यह सुनते ही माँ तुरंत सीधी खड़ी हुई। उसने पिता को जवाब दिया कि वह वैध पत्नी के नुकसान पर उपपत्नियों को तरजीह देता है, कि उसके परिवार के पास अपार धन है और कि उसे छोड़कर उसकी बेटी और भी बेहतर शादी कर सकेगी। पिता हंसा, कहने लगा कि यह आश्चर्य नहीं कि उसकी बेटी ऐसी ही माँ के साथ इतनी चिड़चिड़ी हो गई और ऐसे स्वभाव के साथ कोई भी फिर कभी उसे शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी एक भारी आवाज अचानक गूंज उठी, यह घोषित करते हुए कि यह राजकुमार उससे विवाह करने को तैयार है।